भारत रत्न से सम्मानित मशहूर पार्श्व गायिका लता जी, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें विरले ही जन्म लेती है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर जी का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता जी का नाम विश्व के सबसे जाने माने लोगों में आता है। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंची गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे महज 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थी। लता जी अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़ और जानदार अभिव्यक्ति बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का सुअवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1982 में हृदय गति के रुक जाने से इनके पिता का देहांत हो गया था तथा 13 वर्ष की अल्प आयु में ही लता जी को परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठानी पड़ी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 1942 से 1948 के बीच हिंदी व मराठी के करीबन 8 फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: मंगला गो, मांझे बा, गजभाव, झीमू कला, संसार बड़ी माँ, जीवन यात्रा इत्यादि। लेकिन आपकी मंजिल तो संगीत ही थी और उनके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई 1942 की मराठी फिल्म कीर्ति हसार। दुर्भाग्यवश यह गीत काट दिया गया और फिल्म में शामिल नहीं हुआ। दोस्तों, सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शौक है। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। अपना पहला गाना लता मंगेशकर जी ने मराठी फिल्म कीर्ति हसार, जो कि 1942 में प्रदर्शित हुई थी, में गाया। लता मंगेशकर को पहली बार सबसे बड़ा मौका मिला फिल्म महल से। उनका गाया गाना आएगा आने वाला बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1980 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया आपने और कहानी, संवाद आदि पर अधिक ध्यान देने लगी। लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित महिला गायिका है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित महिला गायिका है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। आनंद गान बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी इन्होंने किया और इसके साथ ही संगीत भी दिया। अभी भी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाने से पहले लता मंगेशकर जी
कमरे के बाहर अपनी चप्पल उतारती है और वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती है।